जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर किसी के शरीर में प्रेत लग जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत लगता है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर में प्रेत लगा हुआ था और उसके क्या लक्षण थे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लक्षण ये थे कि वो पूरी रात, एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वो पूरी रात सोता नहीं था। जब वो जानकारी मेरे पास आई तो मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति को प्रेत लगा हुआ है वो 1 वर्ष से सोया नहीं है, यानी वो दिन में भी जागता था और रात में भी जागता था, जबकि ऐसा संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। और जिस व्यक्ति ने, जो उसकी मतलब आप कह सकते हैं रिलेटिव थी, अब जो भी थी, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी आपको, वो थी, उसने मुझे बताया कि 1 वर्ष इसको हो गया है सोए हुए, जो कि वो स्वयं देखती थी कि वो रातों को सोता ही नहीं था, केवल जागता रहता था। और रात के समय वो ऊपर भागता था, कभी नीचे भागता था, कभी ऊपर भागता था, कभी नीचे भागता था। उसको थकान भी नहीं होती थी। वो एक अजीब सी बेहोशी, जैसे कहते हैं, अपने होश से में नहीं रहता था। उसे कुछ कहो तो उसे सुनाई नहीं देता था। दूसरी चीज़, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। वो हर 2 घंटे बाद उसको खाने के लिए चाहिए था और काफ़ी मात्रा में वो भोजन करता था। फिर उसके बाद में वो समझदार होने के बाद, वो जो बच्चा था जिसको प्रेत लगा हुआ था, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने MBA की पढ़ाई की हुई थी। बहुत अच्छे पैकेज पर उसकी जॉब थी, जो कि उसने इसी कारण से छोड़ दी और वो पागल हो गया, मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त हो गया और उसको कुछ होश नहीं रहता था। उसके अंदर जब ऐसी परेशानी नहीं थी तो वो बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला वो व्यक्ति था। लेकिन अब प्रेत लगने के बाद में उसको पूजा पाठ से नफ़रत हो चुकी थी। अगर उसके जो घर में कोई पूजा भी करता था तो वो यही कहता था कि ये पूजा पाठ तुम क्यों करती हो, इनको बंद कर दो। और तुम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो, हनुमान जी की पूजा इस घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तुम क्यों हनुमान जी की पूजा करते हो। वो सबको घर में पूजा करने से मना करता था कि कोई भी व्यक्ति इस घर में पूजा ना करे। तो मित्रों, जिसके शरीर में प्रेत लग जाता है तो वो एक तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, वो गंदा रहना चाहता है, वो नहाता नहीं था कई कई दिन तक। उसे गंदगी पसंद होती है, क्योंकि जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको गंदगी ज़्यादा पसंद होती है। तो जब भी किसी के शरीर पर कब्जा करती हैं तो वो उनको भी मलिन बना देती हैं। उनका नहाने धोने को बिल्कुल मन नहीं करता, उनका शरीर आलस्य से भरा रहता है, ना ही वो कोई कार्य करते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं, रात को सोते नहीं हैं, हर टाइम उनके शरीर में पसीना आया रहता है, अजीब सी बेचैनी और घबराहट उनको रहती है। वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, रातों को जागते रहते हैं। और बहुत सारी जो हरकतें होती हैं, जैसे कि उस बच्चे का मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो उसके अंदर वो कभी बीड़ी सिगरेट या शराब नहीं पीता था, लेकिन प्रेत लगने के बाद वो शराब भी पीने लगा था, सिगरेट भी पीने लगा था, बियर पीता था। तो रोज़ मुझे नई नई बातें सुनने को मिलती थी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो मुझे बहुत अजीब लगता था। तो फिर खैर मैंने देखा, मैंने सारी परिस्थिति देखी, उस बच्चे को भी देखा। फिर मैंने उसके घर में बताया कि उसके घर में क्या परेशानी है और कौन है जो प्रेत के रूप में उसके शरीर पर आया हुआ है। उसके शरीर पर मित्रों मैं आपको बताती हूँ, उसके शरीर पर उसके स्वयं पिता ही आए हुए थे, जो कि मृत्यु के बाद, उनके जो पिताजी थे उनकी अकाल मृत्यु हुई थी और अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। और वही प्रेत बन करके उस अपने लड़के के शरीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिस कारण से वो बच्चा इतना परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने का भी बहुत बार प्रयास कर चुका था। तो उसके जो घर परिवार वाले थे उन्होंने मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, बहुत ज़्यादा रोए, तो मुझे बहुत दया आई। तो मैंने उन्हें एक रास्ता बताया, रास्ता बहुत सरल था, वो तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। तो उसके माध्यम से अब उस बच्चे के साथ में कोई भी परेशानी नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसका विवाह भी हो चुका है, बहुत अच्छे घर से विवाह हुआ है, बहुत ही अच्छी जो है उसको जीवन संगनी मिली है। तो ये माँ भगवती की इच्छा है कि उन्होंने मेरे जो है शब्दों का जो है मान रखा, मेरे द्वारा बताई गई बातों का मान रखा, मैं उनकी आभारी हूँ। तो इसी प्रकार से, इसी प्रकार के लक्षण एक व्यक्ति में अगर आप कभी देखते हैं तो आप समझ जाना कि उसके शरीर में
प्रेत लगा हुआ है, किसी प्रेत ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। तो मित्रों, आशा करती हूँ एक उदाहरण के रूप में आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे बरती रहे और सभी मनोकामनाओं को वो आपकी पूर्ण करे। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।